ने हिम्मत दिखाया और काम कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। आप 2100 रुपये का फार्म दे रहे हैं, किस अधिकार से भाई? कौन सा कैबिनेट में पास हो गया? आपको उतना ही हिम्मत है तो भारत सरकार ने 2100 योजना का कैबिनेट में पास करके और लोगों के खाते में दे। आप जो फार्म भरवा रहे हैं उसमें खाता नंबर भी नहीं है जी, आधार कार्ड नहीं है। तो आपने जो गरीबों का पैसा लूटे हैं, ये फार्म इसलिए के भरवा रहे हैं कि चुनाव के रात में आप खेला कीजिएगा। ये फार्म भरा हुआ रहेगा तो आपने फिर इस राज्य के गरीब जनता को 2100 रुपया दे करके जो लूट के रखे उस पैसा को दे करके गरीबों को फिर अपने ऊपर प्रभावित कीजिएगा। ये आंधियाँ ये जलजले आते रहेंगे रोज ही, पर मुझे गिरा ना पाएंगे, मैं तिनका नहीं हूँ, जरा लोगों से कह दो कि मैं भी तनहा नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी हम गोड्डा में मौजूद हैं और हमारे साथ गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी हैं। उनसे आज जानते हैं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के बारे में और क्या इस क्षेत्र जो है अगले बार से जो 4512 वोट से जो सर जो पीछे रहे थे, इस बार क्या लगता है कि कहाँ तक आप मतलब इस क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले 24 न्यूज़ के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद कि आपने अपने क्षेत्रीय समस्या के विषय में मुखर होकर दिखाने का काम करते हैं। और जो आपने हमसे क्वेश्चन किए हैं कि कुछ ही वोटों से आप पराजित हो गए थे, तो हम पराजित नहीं हुए थे। जनता ने अपार समर्थन मुझे दिया। चूँकि आप लोग को भी पता है, जब चैनल चलाते हैं और 5 साल जनता के बीच ही रहे होंगे, तो किस तरह से उस समय बीजेपी की सरकार था और बीजेपी के सरकार के जो पदाधिकारी थे, प्रशासन थे, उसकी मिलीभगत से जिस तरह से सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया, काफ़ी संख्या में लोगों को कपड़ा बांटा गया, रुपया बांटा गया, लेकिन जनता इतना सजग था उसके बावजूद भी कि उसके चाल में, साजिश में नहीं पड़ते हुए भी वोट अपार दिया और मामूली वोट से हम पिछड़े। लेकिन जो राज्य के मुखिया और राज्य के पदाधिकारी थे और जिला के पदाधिकारी, उसके साजिश के तहत हमको चुनाव हराया गया। हम चुनाव हारे नहीं, जनता ने अपार समर्थन दिया। हमारे साजिश के तहत चुनाव को हराया गया आपको? निश्चित रूप से साजिश के तहत चुनाव हराया गया। आप देखे होंगे कि हम शाम 4 साढ़े 4 बजे तक 17,000 18,000 से लीड करते रहे, लेकिन जब गोड्डा शहर भी हम लीड होके पार हो गए तो जा कर के पूर्वी बेल्ट में 1-2 पंचायत में और कई कहानियां हैं उसके पीछे, लेकिन जो बातें बीत गई उस पर चर्चा नहीं। अब तो समय आ गया फिर चुनाव का और इस बार जनता सजग है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। चूँकि जनता ने एक विधायक ने एक मंत्री को खोया और यही आशा और विश्वास से जनता ने वोट दिया था कि इस बार जो हम वोट दे रहे थे वो एक विधायक को नहीं, एक मंत्री को दे रहे थे और निश्चित रूप से हम जीतते। तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार में इस राज्य के मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें आज हम लोग रहते हैं और गोड्डा जिला का और गोड्डा विधानसभा का काफ़ी विकास होता। पिछले बार से देखा जा रहा है कि आप और आपके परिवार के लोग और आपकी जनता काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार गोड्डा की जनता क्या बदलाव के मूड में है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप पराजित कर सीट निकाल पाएंगे? देखिए, हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम लोग पॉलिटिकल परिवार हैं। आज एक घर में इतना बड़ा पॉलिटिकल परिवार आपको शायद कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा जितना बड़ा पॉलिटिकल परिवार हमारे घर में है। और हम लोग सारे परिवार पॉलिटिशियन हैं। आप देखे होंगे कि बांका के जिला परिषद के चेयरमैन जो बिहार में हमारी बहू रही, लगातार जिला परिषद है। हमारा भाई 2 बार मिले रहा। हम लगातार गोड्डा से 2 बार MLA रहे। हमारी पत्नी यहाँ की चेयरमैन रही और लगातार जब पंचायती राज शुरू हुआ बिहार में तो लगातार बड़े भाई हमारे मुखिया रहे और आज भी हमारी भाभी वहाँ मुखिया है। तो स्वाभाविक है, जो पॉलिटिकल परिवार है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो जनता का समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन है। जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ा है मुझे समर्थन देने में। लेकिन सरकार की अपनी प्लानिंग होती है, अपनी साजिश होती है। फिर बीजेपी वाला पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसा का दुरुपयोग करके जिस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करके जो है वोट ले लेता है। लोग समझ नहीं सकता है, क्षणिक सुख में फंस जाता है। चूँकि गरीब लोग है, उसको बाद में समझ में आता है कि नहीं, हम लोग तो गलत कर दिए, यहाँ पे हम लोग को निर्णय लेना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक साजिश, मीठी मीठी बात और फिर रुपये का मार, लालच जो देता है उसमें थोड़ा सा लोभ हो ही जाता है। उसके साजिश के तहत हमको हराया गया। दूसरा नंबर बात अभी क्या है, देखिए जिस तरह से हमारे इस राज्य के मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी ने काम कर रहा है, आज किस तरह से मैया योजना दिया, बिजली बिल माफ़ किया, 2 यूनिट बिजली फ्री दिया, कृषि लोन माफ़ किया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 18 साल बच्चियों को भी जो है मैया योजना का लाभ दिया। इस तरह से सैकड़ों साइकिल वितरण किया। मैंने 50 साल की उम्र वाले को पेंशन फ्री कर दिया। आज देखिए पेंशन आज झारखंड में 1000 रुपये हेमंत सोरेन जी ने दे रहे हैं। आप बिहार चले जाइए, केंद्र सरकार ने मात्र 400 रुपया दे रहा है। तो ये सब जो है
झारखंड की जो हमारे मुखिया है भाई हेमंत सोरेन जी ने, इन्होंने गरीब का बेटा है और गरीब का दर्द बुझता है, गरीब की लड़ाई कैसे होता है वो समझता है, चूँकि इन्होंने जो अनुभव किया। अभी जो जेल में जिस तरह साजिश के तहत इनको फंसाया गया, जिस केस में कहीं से कोई लेना देना नहीं, जमीन किसका, केस कौन किसने कर रहा है, और एक साजिश के तहत कि इसके चरित्र पर जो है अथी हो, आँच आवे और बदनाम करे, एक इनका चरित्र को जो है गलत तरीके से प्रचार कराए। लेकिन जनता सब समझ चुका था और जेल जाने से ये फायदा ही हुआ और जनता भी समझ गया कि गरीब का बेटा अगर अपना हक मांगे, अधिकार मांगे, गरीब अपनी लड़ाई लड़े तो उसका बेटा चोर हो जाता है। और अमीर का बेटा रात दिन डकैती करे, चोरी करे, लूटे, जनता का पैसा लूटे तो वो इंसान हो जाता है। आज आप देख लीजिए, आज जितने दागी लोग हैं इस राज्य के, जितने मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री दागी हैं, कहाँ हैं? गंगा ने इस समुद्र में जाके डुबकी लगा लिया बीजेपी में तो पाक हो गया। जो बेचारा ईमानदारी से गरीबों को हक दिला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसको जो है एक साजिश के तहत ईडी और सीबीआई का जो है झूठा मुकदमा किस के जेल में जाता है। आज जब हेमंत सोरेन ने मैया योजना देने लगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गो योजना क्या है भाई? कौन सा कैबिनेट में आप पास कर दिए? कौन सा सरकार की सूची में आपने ले लिए? गोगो दीदी योजना जो है भारतीय जनता पार्टी ने महज अभी 4 दिन पहले निकाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन का मैया समान योजना जो था 1000 रुपया करके दे रहा था। अब उसको आप कॉपी कहें या कुछ भी कहें, उसको 2100 रुपया का एक वादा कर रहे हैं, लोगों में एक मैसेज दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम ये कह रहे हैं गोगो दीदी योजना जो है, गोगो दीदी योजना में पहले माननीय इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को और उनके सारे बीजेपी के लीडर को, अब भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जिस तरह से प्रचार किया, 2100 रुपया करके आप जो है ये फार्म भरवा रहे हैं, सारा सही गलत है। इस पर 420 का इस पर जो है केस होना चाहिए कि आपने आज तक जो 15 लाख का वादा किए लोगों को नहीं दिए। 56 इंच का सीना तान के आपने वादा किए थे, ये कोई इंडिया गठबंधन ने नहीं किए थे, इंडिया गठबंधन ने किए थे। आपने 15 लाख तो दिए नहीं। 2 करोड़ लोगों का रोजगार आपने बोले थे, आपने नहीं दिए। हर लोगों को रोजगार, हर लोगों का अधिकार, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, आपने एक भी वादा पूरा किए। अब चुनावी वादा जो कैबिनेट से पास होके हर महिला के घर में जा रहा है भी 1000 रुपया, तो आपको जो है दर्द उठ गया कि गरीब को पैसा डायरेक्ट कैसे जाने लगा, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और सरकार ने योजना गरीबों के प्रति चलाया। आपने तो झूठा आश्वासन, दूसरा जो है वादा करके आप लोगों ने ठगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाया और काम कर रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। आप 2100 रुपया का फार्म दे रहे हैं, किस अधिकार से भाई? कौन सा कैबिनेट में पास हो गया? आपको उतना ही हिम्मत है तो भारत सरकार ने 2100 योजना का कैबिनेट में पास करके और लोगों के खाते में दे। आप जो फार्म भरवा रहे हैं उसमें खाता नंबर भी नहीं है जी, आधार कार्ड नहीं है, तो आपने जो गरीबों का पैसा लूटे हैं, ये फार्म इसलिए के भरवा रहे हैं कि चुनाव के रात में आप खेला कीजिएगा। ये फार्म भरा हुआ रहेगा तो आपने फिर इस राज्य के गरीब जनता को 2100 रुपया दे करके जो लूट के रखे उस पैसा को दे करके गरीबों को फिर अपने ऊपर प्रभावित कीजिएगा और फिर 5 साल शोषण कीजिएगा, राज कीजिएगा। लेकिन हेमंत है तो हिम्मत है। आज पूरे जिला में इन्फॉर्मेशन चला गया है कि इस तरह का गलत फार्म जिसने भर रहा है, हमारे महिला बहन को जिसने भी गुमराह कर रहा है, उस पर 420 के मुकदमा के साथ साथ जो भी धारा लगता है उस पर केस होना चाहिए। नहीं तो उसको ये बताना चाहिए कि ये पैसा आप कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, एक एक हमारी माँ बहन को बताना पड़ेगा और इस राज्य के आवाम को बताना पड़ेगा, एक एक जनता को बताना पड़ेगा, एक एक गरीब को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इस राज्य को लूटो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना भाई कि रॉयल्टी का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया झारखंड सरकार को पैसा देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी का जो इस राज्य का पैसा का रॉयल्टी काट करके रखा है वो पैसा दे नहीं रहा है। आज हमारे माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हमको अगर ये पैसा रिलीज कर देगा तो हम पर घर को 3 लाख रुपया देंगे जी। और हेमंत जो बोलता है वो करता है और लोगों को विश्वास है, इसलिए कि ये दिखावा, छलवा ये सब नहीं चलेगा। लोग सतर्क हो गया है, सजग हो गया है। गरीब ये चीज़ जान रहा है, गरीब का दर्द गरीब ही बांट सकता है, गरीब की लड़ाई गरीब ही लड़ सकता है और गरीब का विकास गरीब का बेटा ही कर सकता है। जो इंडिया गठबंधन के झारखंड राज्य के मुखिया हैं हमारे भाई हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ही गरीबों का उत्थान करेगा, गरीबों का विकास करेगा। एक और सवाल है सर, जैसे इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है और तमाम जैसे पार्टियां हैं, तो उसमें से क्या लगता है कि भारतीय जनता हेमंत सोरेन जो है वो लगातार दावा करे कि हम जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जहां इंडिया गठबंधन जो आरजेडी यहां से अगर चुनाव लड़ती है और वो हेमंत सोरेन अगर यदि वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो ये कहां तक आरजेडी को मतलब सपोर्ट मिलेगा और कितना परेशानी या कठिनाई होगी? हम आपको बता दें कि आप जिस क्वेश्चन को किए हैं ये सही है और हर पार्टी अपना चाहता है कि मेरा हर जगह संगठन रहे, सभी जिला में संगठन रहे, सभी विधानसभा क्षेत्र में संगठन रहे। तो अगर 81 सीट पे तैयारी कर रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है?
हम लोगों ने भी 81 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहा है। आपको बता दें बीजेपी वाले खुद 81 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, आंसू वाले खुद कर रहे हैं। तो भाई इस बात की चर्चा क्या? अब जहाँ गठबंधन होगा, गठबंधन में जहाँ जो मजबूत है वो मजबूत के हिसाब से ये तय करना है आदरणीय नेता शिबू सोरेन जी को, आदरणीय नेता सोनिया जी को, आदरणीय नेता लालू जी को, आदरणीय गठबंधन के मुखिया हेमंत जी को, राहुल जी को और तेजस्वी जी को। ये तय उन लोगों को करना है। हम लोगों संगठन के मालिक हैं। हम 81 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, जेएमएम कर रहा है, तो इसमें बुरा किस बात की है भाई? संगठन रहेगा तभी तो मदद होगा। जहाँ हम लड़ेंगे हमको मदद मिलेगा, जहाँ वो लड़ेंगे उनको मदद मिलेगा, जहाँ कांग्रेस लड़ेगा कांग्रेस को मदद मिलेगा। तो स्वाभाविक है हमारा संगठन ही ना हमको उनको मदद देगा। संगठन रहेगा तभी तो मदद करेगा। तो इसमें संगठन अपना मजबूत कर रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये करना ही चाहिए और हर लोग करता है अपने अपने पार्टी का मजबूती। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई मुख्यमंत्री का, झारखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? जो कि यहाँ से हाल ही में देखे होंगे कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया गया। इससे पहले बाबूलाल मरांडी को शामिल किया है। क्या लगता है उसके पास कोई अपना खुद का उम्मीदवार नहीं है? देखिए हम आपको ये बता देते हैं कि आप ये समझ सकते हैं जो इतनी बड़ी पार्टी हो बीजेपी, और वो ये नहीं तय कर पा रहा है कि हम किसके नेतृत्व में लड़ें और कौन मेरा मुखिया है। इनको झारखंड के लोगों पे विश्वास नहीं है। झारखंड के लोगों से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि यहाँ 55 को पूर्व मुख्यमंत्री अभी सामने में खड़ा है। इसलिए कि बोरो मुख्यमंत्री जो है असम से लाया है। हमको लगता है कि असम के बदला इस बार उनको झारखंड में ही बैठाएंगे क्या, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि झारखंड के लोगों से उसका विश्वास उठ चुका है। और झारखंड के जितने मुख्यमंत्री हैं अभी मैंने गठबंधन में जो है बीजेपी में, वो शीर्ष नेता जो ऊपर है उसको किसी पे विश्वास नहीं है। इसलिए कि असम से एक हमारे यादव भाई भी मुख्यमंत्री थे, उनको भी अभी दुमका में लाए थे, लेकिन कितना प्रभाव पड़ा या कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो देखने का चीज़ है। देखिए ये झारखंड है और झारखंड आंदोलनकारी रहा है, और यहाँ के लोगों ने ही तय करता है कि हमारा इस राज्य का मुखिया कौन होगा। इसलिए कि जनता एकदम मजबूती से है, और गरीब का बेटा ही फिर पुनः इंडिया गठबंधन के मुखिया बनेंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम आपको खुलेआम चुनौती के साथ कहते हैं, क्योंकि इस बार कोई साजिश नहीं चलेगा, कोई पैसे का खेल नहीं चलेगा, कोई दिग्भ्रमित नहीं चलेगा, कोई गोगो योजना मैया नहीं चलेगा। समझ गए? सारे लोगों ने बुझ रहा है कि बीजेपी का ये एजेंडा है। बीजेपी के पास अब कुछ बचाने हैं, उसके पास विकास की बात अब है नहीं। पहले तो मंदिर मस्जिद की बात था, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात था, तो ये सब चीज़ गोल कर दिया। अभी बीच में रूमर उड़ा था बांग्लादेशी, अब देखते वो भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि जनता का देख लिया कोई रिएक्शन बांग्लादेशी पे नहीं है। भाई जनता के रिएक्शन पे ही ना कोई काम करेगा। जब देखा उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, ये बीजेपी की प्री प्लानिंग है, और ये प्लानिंग में ये वोट की राजनीति कर रहा है। तब ये जो है अब गोगो योजना का जो है हथकंडा बनाया है, लेकिन जनता वहाँ भी सजग है। हर घर के लोग, हर माँ बहन, हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी हमारा भाई जग चुका है कि नहीं, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमको हक दे रहा है, जो हमारी बात कर रहा है। आज जितनी बड़ी जो है योजना चलाया हेमंत सोरेन जी ने, 17 साल में बीजेपी ने हिसाब दे कि झारखंड के आवाम लोगों के लिए क्या किया, एक गरीब के लिए क्या किया। 17 साल का हिसाब 5 साल में क्यों मांग रहे हो? अभी देखते जाओ आगे क्या होता है। 17 साल का हिसाब पहले जनता को आपको देना चाहिए, और 5 साल में जो हेमंत जी ने कर दिया वो तुम 50 साल में भी नहीं कर पाओगे, और आगे भी करते जाएगा। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत बोल रहा है तो वो काम करेगा, चूंकि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, और इंडिया गठबंधन गरीबों की पार्टी है, वो जो बोलता है वही करेगा। गोड्डा का तो बता दें, गोड्डा में 205 करोड़ का बिजली बिल जो है माफ़ हुआ है। उसमें क्या लगता है कि सिर्फ जाके इंडिया गठबंधन का ही लोगों का माफ़ हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं हुआ है? यही तो सोचने की बात है, यही तो सोचने की बात है। बीजेपी के लोगों को जो बोल रहे थे, बीजेपी को तो खुद बोलना चाहिए कि आपकी सरकार लगातार 17 साल तक रहा, आपने गरीबों के लिए क्या किए, और हेमंत जी ने जो माफ़ किया, क्या उसमें से चिन्हित करके इंडिया गठबंधन के लोगों का किया, या बीजेपी के लोगों का भी किया, या आवाम का किया? पूरे राज्य का किया और आवाम का किया। इसलिए कि गरीब सब बात समझ चुका है कि हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होके, बहकावे में आके, लालच में फंस के, लेकिन इस बार गरीब जग चुका है, गरीब समझ रहा है, इसका वोट के माध्यम से चुनाव में जवाब देगा, और भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से इंडिया में सबसे पहला मुख्यमंत्री फिर पुनः इंडिया गठबंधन के माननीय हेमंत सोरेन जी बनेंगे। ये तो राज्य की राजनीति थी। सर हम आपको बात करते हैं गोड्डा के। गोड्डा में जो है आपको एक बाहुबली नेता के तौर पे जानते हैं, और एक किंग मेकर के नाम पे। इस बाहुबली के पीछे क्या राज है? बाहुबली लोग आपको जानते हैं, यहाँ के गोड्डा के संजय प्रसाद यादव जो है एक आरजेडी के नेता हैं, और एक बाहुबली, इसके लेकर क्या कहिएगा? देखिए हम आपको बता दें, आवाम और गरीब जनता बाहुबली लोग नहीं बोलते हैं,
बोलते वही लोग हैं जो दुर्प्रचार करते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन हमारा लोग जो गरीब लोग हैं अगर वो बाहुबली बोलते हैं तो उनको ये विश्वास है कि संजय यादव के पास जाएंगे और मेरा जन्मीन काम है वो तुरंत होगा। और इसी लेके 32,000 वोट से आज हम 73,000 कुल वोट पे चले गए। तो जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, हम जब भी चुनाव हारे या जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी आप चले जाइए किसी एरिया में, किसी कोने में, किसी घर में, यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों से भी पूछ दीजिएगा तो एक बार जरूर दिल से कह देगा, पूछेगा कौन है आपका विधायक, तो कहेगा संजय यादव। इसका कारण क्या है कि हम पॉपुलर हैं, जनता के बीच हैं, जनता के हर समस्या से हम लड़ते हैं, उसके समस्या का निष्पादन करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जनता का समस्या से अगर लड़ना रहा, उसको हक दिलाने के लिए अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे अगर बाहुबली भी कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा मालिक है जनता। जनता सर्वोपरि है और जनता को जहाँ मेरी आवश्यकता होगा मैं अपना खून दे करके भी उसकी हिफाजत करूँगा, उसको बचाएंगे और उसका अधिकार उसको तक पहुँचाएंगे। तो अब देखना दिलचस्प यह है कि गोड्डा की राजनीति में अब किसकी सरकार या किसकी सीट बनती है, या आरजेडी का सीट निकालते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सीट निकालते हैं। ये हम पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी से आप लोगों के बीच रूबरू कराए। और वैसे ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।